जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर 50 हमने कवर कर लिए हैं। चैप्टर 44 से हम कृष्ण और अर्जुन, आज के अर्जुन और कृष्ण का आपस में संवाद या आत्मज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण जो शाश्वत कृष्ण हैं, जो हमेशा के सदा के रहने वाले कृष्ण हैं, जो सदा इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, वो आज के अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं। ये श्रृंखला 44 से शुरू हो रखी है कृष्ण दर्शन शास्त्र में, और आज हम चैप्टर 51 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, और कृष्ण और अर्जुन के संवाद से हमें ये ज्ञात हुआ कि जो नॉर्मल इंसान है, संसार का जो प्राणी है, जो मानव है, वह माइंड कॉन्शियसनेस में जीता है। माइंड कॉन्शियसनेस प्राप्त करता है जब वो शरीर धारण करता है, और जब वो परिवार में चीज़ें सीखता है, बड़ा होता है, पलता है, बड़ा होता है, ज्ञान, सांसारिक ज्ञान अर्जित करता है, बड़ा होके कोई जॉब कैरियर में लगता है, और फिर माइंड कॉन्शियसनेस के सहारे पूरा जीवन यापन करता है, संसार में रहते हुए संसार का प्राणी बन के रहता है। और संसार का प्राणी बन के रहने में ही उसको सुख मिलता है या दुख मिलता है, या तनाव मिलता है, या चिंताएं मिलती हैं, या कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। और सारी चीज़ें भोग भाग कर, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे उमंग हो, चाहे उल्लास हो, सारी चीज़ें भोग भाग कर वो अंत समय में प्राण छोड़ते वक्त एक भय से ग्रसित हो जाता है, और जब मृत्यु निकट आती है तो वो भय से ग्रसित हो जाता है। जो चीज़ें वो सारी उम्र अपनी अपनी समझ के कहता आया है, करता आया है, उसको एकदम से छोड़ने का वक्त आ जाता है। कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा, कुछ पता ही नहीं होता है उसे, क्योंकि शरीर छोड़ने पर जिस माइंड कॉन्शियसनेस के सहारे वो जी रहा होता है, वो माइंड कॉन्शियसनेस शांत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो माइंड कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है कि क्या होगा। मृत्यु माइंड कॉन्शियसनेस की होती है, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस की मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए ये मानव शरीर ईश्वर ने हमको दिया हुआ है कि हम माइंड कॉन्शियसनेस से जीवन प्राप्त करने में ही जीते जी, इस शरीर में रहते हुए हम माइंड कॉन्शियसनेस से अपने को अगर सोल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस की मृत्यु नहीं होती। हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, और स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है माइंड कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में, कि माइंड कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति जीता है, उस माइंड कॉन्शियसनेस की मृत्यु के समय उसका अंत हो जाता है। और क्योंकि सोल निम्न सेंटर्स पे पड़ा हुआ है उसमें, शरीर में, उस माइंड कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति में, क्योंकि उसने सोल को प्यूबिक सेंटर से, अम्बिलिकल सेंटर से, हार्ट सेंटर या हृदय क्षेत्र में स्थापित नहीं किया है, या उधर्व गति करके उसको ऊपर उधर्वगामी करके हार्ट सेंटर में या आगे ऊपर के सेंटर्स में स्थापित नहीं किया है। तो जब ये कार्य नहीं किया है तो आत्मा कहाँ पड़ी हुई है? निम्न सेंटर्स पे, नीचे के तलों में, नीचे के सेंटर्स में, जो कि आत्मा अपने आप से अनभिज्ञ है, अनअवेयर है। आत्मा ने अपने आप को जाना ही नहीं है। तो आत्मा, जब माइंड कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है, आत्मा बिना शरीर के हो जाती है मृत्यु के उपरांत, और जब बिना शरीर के हो जाती है तो वो बिना शरीर की आत्मा जो भी वो जिस भी उसमें थी, जैसी भी स्थिति में थी,
वो प्रभु के समक्ष आके फिर खड़ी हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि आपने अपने आप को ऊपर उठाया नहीं है, आप जिस श्रेणी में गई थी उसी श्रेणी में मेरे पास लौट रही हैं, इसलिए आपको संसार में वापस जाना पड़ेगा। और वो उस आत्मा को नया शरीर धारण करवा के वापस संसार में भेज देते हैं। प्रभु मोक्ष या मुक्ति या यूँ कहें परमात्म स्वरूप या प्योर एनर्जी में कन्वर्ट उन्हीं आत्माओं को करते हैं जो मानव शरीर पाते हुए माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, या उधर्व क्षेत्रों में, उधर्व सेंटर्स में, जैसे हृदय क्षेत्र, ग्रीवा क्षेत्र या यहाँ के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर पाती हैं। उन्हीं को मुक्ति या मोक्ष मिलता है। तो एक तो बात हुई ये। तो जीवन क्या है? जीवन को आप किस वे में देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये डिफरेंस है माइंड कॉन्शियसनेस में जीने वाले व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, दृष्टि में। ये दृष्टि में चेंज है, विज़न में चेंज है। जो माइंड कॉन्शियसनेस का व्यक्ति देखता है उसका विज़न अलग होता है संसार को देखने का, और जो सोल कॉन्शियसनेस में व्यक्ति देखता है उसका विज़न अलग होता है संसार को देखने का। मैं दोनों विज़न्स में आपको डिफरेंस बताऊंगी। माइंड कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति ज़िंदगी को सुपरफिशियल तरीके से देखता है, होता भी वो सुपरफिशियल मैं में है। माइंड कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति सुपरफिशियल मैं में होता है, वो अपने सोल कॉन्शियसनेस के मैं या डीपर मैं तक नहीं पहुंचा होता है। तो इसलिए वो सुपरफिशियली इस ज़िंदगी को देखता है। कैसे? वो ऐसे दिखता है कि सुबह उठूँगा, चाय पीऊँगा, अखबार पढ़ूँगा, जॉब पे जाऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, यूँ करना है, खाना बनाना है, बच्चों को लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ऑफिस जाना है, ये कार्य करने हैं, वो कार्य करने हैं। मतलब माइंड कॉन्शियसनेस का व्यक्ति एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक डिज़ायर पूरा हुआ नहीं तो दूसरा डिज़ायर, वो डिज़ायर पूरा हुआ नहीं तो तीसरा डिज़ायर, यानी कि ऑटोमेटिक एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार उसके माइंड में, उसके जो ये मस्तिष्क में ये जो स्थल है यहाँ पे एक के बाद एक विचार कौंधते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और वो उनमें मशगूल रहता है। उसे न ये फ़िक्र होती है कि किसी चीज़ को तो वो इस तरीके से बेतहाशा भागा और इस हिसाब से करता है। तो कई बार अगर सोच के देखा जाए तो लगता है कि उस चीज़ को करने की ज़रूरत थी क्या? शरीर को इतना कष्ट पहुंचा के, इतना भाग दौड़ करके, ये जो हमें प्राण मिला हुआ है ना, ये जो सोल मिला हुआ है हमें इस शरीर को चलाने के लिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। माइंड कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति पर का उस सोल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस सोल की ऊर्जा पर, जिस सोल की एनर्जी पे वो ये शरीर चला रहा है, वो भागा दौड़ी कर रहा है, उस सोल को एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए मानव अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता। वो ज़िंदगी को ऐसे लेता है जैसे कि उसको बस वो ज़िंदगी बस क्या मिली है, वो तो इस ज़िंदगी का मालिक बन बैठा है। ज़िंदगी का मालिक मानव नहीं है, ज़िंदगी का मालिक मानव नहीं है। इस ज़िंदगी का मालिक सोल है या गॉड है, प्राण है, जो कि आपके अंदर आपने जागृत नहीं किया है, सुप्तावस्था में पड़ा है। कहाँ? प्यूबिक सेंटर के पर या अम्लाइकल सेंटर पर। प्यूबिक सेंटर पे है तो आप विकारों में ग्रसित होते हैं और निम्न श्रेणी के कर्म करते हैं, निम्न श्रेणी के चीज़ें भोगते हैं, और निम्न वासनाओं में, गंदी इच्छाओं में, गंदे छल कपटों में और बुरे जंजालों में फंसे होते हैं। अगर आपका प्राण आपकी प्यूबिक सेंटर पर स्थित है तो, अगर प्यूबिक सेंटर से आपका प्राण अम्लाइकल सेंटर पर स्थित है तो आप अच्छी अच्छी इच्छाएं रखेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थता पे ध्यान देंगे और बहुत अच्छे अच्छे कर्मों की तरफ आकर्षित होंगे। ज़िंदगी को सजाने संवारने में आपका मन लगेगा। इधर मन ही शब्द बोलोगे, हृदय नहीं, क्योंकि हृदय क्षेत्र में तो दाखिल होने के लिए हम हृदय बोलते हैं या जी बोलते हैं या प्राण बोलते हैं। जो अम्लाइकल सेंटर में होते हैं वो मन लगाने वाली बातें करते हैं, जी लगाने वाली बातें करते हैं, और वो
कई तरीके के रचनात्मक कार्य करते हैं और कई तरीके के प्रबुद्ध क्षेत्र में जाते हैं। ये सारे अम्लाइकल सेंटर वाले व्यक्ति होते हैं। और जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो इंटेलिजेंट वर्ग है और जिसमें बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, वो सारे अम्लाइकल सेंटर में प्राण रखते हैं और उसी को ब्लॉक करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इससे ऊपर आने के लिए आपको प्रभु की दिशा में बढ़ना पड़ता है। कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। पर आप ये जानें कि माइंड कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति, जो संसार के 97% व्यक्ति होंगे माइंड कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति, ये प्यूबिक सेंटर या अम्लाइकल सेंटर तक ही पहुंच पाते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर से आवागमन में आते हैं। यानी कि बर्थ, डेथ, रिबर्थ, इस साइकिल में ये चलते रहते हैं। प्राण इनका अम्लाइकल सेंटर में जब स्थित हो जाता है तो इसी सेंटर के फलस्वरूप ये स्थित होके, प्राण स्थित होके हर जन्म में मानुष जन्म पाते हैं और फिर वो अपने जीवन लीला पूरी करके फिर अगला जन्म लेते हैं और फिर जीवन लीला पूरी करके फिर अगला जन्म लेते हैं। वही आत्माएं आती जाती रहती हैं संसार में। इन आत्माओं में से बहुत रेयर आत्माएं ऐसी होती हैं जो प्रभु की दिशा में अग्रसर होती हैं और जो वो मार्ग प्राप्त कर लेती हैं जिनसे मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जब आत्मा पकड़ लेती है और मोक्ष की तरफ बढ़ चलती है तो ये मानिए उस आत्मा का वो आखिरी जन्म होता है। उसके बाद वो बर्थ डेथ की साइकिल से अलग हट जाती है और वो आखिरी जन्म पाकर वो अपना परम तत्व पा लेती है, अपनी सोल की एनर्जी पा लेती है, प्योर एनर्जी में ट्रांसफ़र होके वो गॉड की एनर्जी में सम्मिलित हो जाती है। इसको मोक्ष होना कहते हैं। ठीक है, ये मोक्ष होना होता है। तो ये जानकारी मुझे कैसे हुई? मुझे ऐसे हुई क्योंकि मैं ज़िंदगी के बहुत से संघर्षों से गुज़री, बहुत से क्षेत्रों में मैंने काम किया। मैं खुद चिकित्सक हूँ और मैंने सेना में भी चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया है। तो मैंने बहुत सारी शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन हाँ MBBS हूँ, मैं MBBS हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे अच्छे ओहदों पे पहुँचने के बाद भी मेरी ज़िंदगी अवसादग्रस्त थी। मेरी ज़िंदगी में पीड़ा और कष्ट था। तो मैं सोचती थी मुझ में गलती कहाँ है, मुझ में कमी कहाँ है। मैं इतना अच्छा पैसा कमा रही हूँ, इतना अच्छा मेरे को विद्या अर्जन मैंने किया हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, फिर भी मैं पीड़ा और कष्ट ज़िंदगी के शरीर के क्यों भोग रही हूँ? क्या कारण है? बस इस इच्छा को जानने के लिए मैं अग्रसर हुई। मैंने नॉर्मल कामकाज चुना अपने लिए और नॉर्मल कामकाज चुन के मैंने प्रभु की तरफ समय देना शुरू किया, प्रभु की तरफ मुखातिब होना शुरू किया और एक दिन प्रभु की प्रकटता अपने हृदय में पाई। हाँ, प्रभु की प्रकटता अपने हृदय में पाई। तो प्रभु की प्रकटता के साथ मैंने 8-10 वर्ष बिताए। प्रभु की प्रकटता के साथ प्रभु ने मेरे को जो भी ज्ञान अर्जन कराया, जो भी बताया, वो या तो वो खुद ही बोल रहे हैं मेरे में आके, और सच पूछो तो इस शरीर की शक्ति नहीं, इस मानव की शक्ति नहीं कि ये सारी चीज़ें बोले या बोल पाए। जो प्रभु इस शरीर से बुलवाता है वो ही ये इंसान बोल पाता है, आप ये माने। तो ये तो मेरा इस भौतिक शरीर का परिचय है, पर मेरे आध्यात्मिक शरीर का परिचय क्या है वो मेरे कृष्ण स्वयं ही आपको दे चुके हैं कि मेरे कृष्ण, जो कि कृष्ण के रूप में आपसे मुखातिब होते हैं, वो मेरे सुपरफिशियल मैं नहीं हैं, वो मेरे वास्तविक मैं हैं, वो मेरे सोल कॉन्शियसनेस के मैं हैं जो आपसे मुखातिब होते हैं और मुखातिब हो भी रहे हैं। क्योंकि जब सुपरफिशियल कॉन्शियसनेस का मैं ख़त्म हो जाता है या वो सोल कॉन्शियसनेस के मैं में ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर सोल ही है जो पूरी बॉडी का नियंत्रण करता है और पूरी बॉडी को वो कर्म कराता है जो सोल खुद चाहता है कि वो कर्म वो करे।
तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द कर्मास ऑफ द पीपल who are in mind consciousness and who are in soul consciousness. माइंड कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति जो कर्म करेंगे वो वे कर्म करेंगे जो कि बॉडी से रिलेटेड होगा, माइंड से रिलेटेड होगा, मन से रिलेटेड होगा। और जो सोल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति आपको कर्म करते हुए दिखाई देंगे, वो उनका सोल ही कर रहा है या करवा रहा है उस शरीर से। तो वो सोल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति जो आपको कर्म करते दिखाई देंगे, वो सोल को एनर्जाइज करने के कर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। सोल की खुशी वाले कर्म आपको करते दिखाई देंगे। वो नॉर्मल ये मानव के ताबड़तोड़ वाले कर्मों में, कमाई धमाई ये वो, इन सब में लिप्त नहीं होंगे। वो अपने सोल को ऊंची दिशा में, उदर गति में पहुंचाने के लिए, उन उसमें और आयाम देने के लिए वो सोल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति आपको वो कर्म करते दिखाई देंगे। तो कर्मास भी मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, और ये बताने का उद्देश्य मेरा सोल कॉन्शियसनेस वाला मैं कर रहा है, जिसे मैं प्रश्न के स्वरूप में कई बार मैस्कुलाइन वे में बोल देती हूँ या बोल देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द फैक्ट। तो आज बस इतना ही, कल फिर कुछ आगे बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि।